अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और पाकिस्तान के T20 स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी गई फॉर अफगानिस्तान सीरीज, जो कि शारजा में खेली जाएगी। और वही हुआ जो कि सुन रहे थे, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है जितना अब लग रहा है या बताया गया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। जनाब, आज हारून रशीद साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर और उनके साथ खुद मौजूद हैं मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान की टीम की अनाउंसमेंट की गई और नजम सेठी साहब के आने का मकसद यही था क्योंकि कप्तान इंटरिम बनाया जा रहा था। कल रात शाहीन शाफरीदी का एक बहुत सिर्फ पाकिस्तान का झंडा वहाँ लगा हुआ था, लेकिन उस ट्वीट में बहुत कुछ था। वो कहते हैं ना, कुछ भी ना कहा और कह भी गए। शाहीन शाफरीदी का वो ट्वीट कल रात ही हम सबको इंडिकेट कर गया था कि वो जो 3 रोज से खबरें चल रही हैं कि क्या शाहीन शाफरीदी, जो कि वाइस कैप्टन भी नहीं है, क्या अचानक से पाकिस्तान के कैप्टन बनने वाले हैं और क्या ये एक लॉन्ग टर्म असाइनमेंट होगी। लेकिन जनाब, आज बहुत सारी बातों की क्लैरिटी नजम सेठी साहब ने बड़े ब्लंटली और बहुत ओपन वर्ड्स में कहा कि बाबर आजम ना सिर्फ उनके कप्तान हैं और रहेंगे, बल्कि ये भी कहा कि बाबर जब तक चाहें वो तीनों फॉर्मेट के कप्तान रहेंगे, चूँकि वो बड़े स्टार हैं, बड़े प्लेयर हैं और हमारे एस्टैब्लिश कैप्टन हैं। जनाब, खबर यह है कि शाहीन शाफरीदी, बाबर, रिजवान, हारिस रऊफ, फ़खर जमान, सब सीनियर प्लेयर को रेस्ट करवाया गया है। और अब शादाब खान, जो कि पाकिस्तान के ओरिजिनल वाइस कैप्टन हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान भी हैं, अब वो पाकिस्तान की क़यादत करेंगे इस 3 मैचेस की T20 सीरीज़ में। आज के प्रोग्राम में मैं और द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद बात करेंगे कि असल कहानी क्या है, उसके ऊपर से भी पर्दा उठाएंगे और क्या मामला इतना सीधा है जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बताया जा रहा था कि सिर्फ प्लान ही यही था कि शादाब खान आएंगे। तो फिर शाहीन शाफरीदी ने कल रात ट्वीट किया, क्या बोर्ड के पास इसका कोई जवाब है? पाकिस्तान सुपर लीग को भी मत भूलिएगा, उसके प्लेऑफ के जो तमाम 4 टीमें हैं वो क्लियर हो गई हैं और अब हमें पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड एलिमिनेटर में और लाहौर मुल्तान क्वालिफायर यानी कि डायरेक्ट एंट्री इन द फाइनल पे खेलते हुए दिखाई देंगे। इस पर ज़रूर बात करेंगे, कल के मैचेस पे भी बात करेंगे। लेकिन तनवीर, टीम अनाउंस हुई, मैं चाहूँगा कि हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो टीम आपके सामने लेकर आएँ और हम उस टीम को टीवी पे भी दिखाएं और फिर हम बात करें। आपके जो PSA के स्टार परफॉर्मर हैं वो सब आ गए हैं। लेकिन तनवीर, आई थिंक हम सबको पता ही अब तक कि टीम क्या अनाउंस हुई है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर दूं कि जनाब अब्दुल्ला शफीक भी आ गए हैं, आजम खान भी हैं, फ़हीम अशरफ भी हैं, इफ्तिखार अहमद भी हैं, एहसानुल्लाह भी हैं, इमाद वसीम की वापसी हुई है, मोहम्मद हारिस ने अपनी जगह बरकरार रखी है, मोहम्मद नवाज़ ने बरकरार रखी है, मोहम्मद वसीम जूनियर ने बरकरार रखी है, नसीम शाह ने बरकरार रखी है। आपके सामने टीम मौजूद है। साइम अयूब की एंट्री पाकिस्तान टीम में आफ्टर स्पेक्टेकुलर शो वो पेशावर ज़ल्मी। शान मसूद मौजूद हैं, बड़ी डिबेटेबल सिलेक्शन। तैयब ताहिर को मौका मिल गया है, जमान खान और फिर 3 रिजर्व, अबरार अहमद, हसीबुल्ला और उसामा मीर। नजम सेठी साहब ने क्या कहा वो कुछ साउंड बाइट्स हैं वो भी आपको सुनवाएंगे, हारून रशीद साहब के भी। लेकिन ट्वीट किया शाहीन शाफरीदी ने कल रात तकरीबन कुछ 1:30 बजे, जिसमें वो बाबर के साथ मौजूद हैं, रिजवान के साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान का झंडा मौजूद है। और यकीन करें, मैं रात गए भी तमाम मेरे कुछ मीडिया के दोस्त हैं और कुछ आपके साथ ही बात हो रही थी कि कल क्या होना है। स्पेकुलेशन यही थी कि कल को अच्छा होगा या खुदा ना खास्ता वो जो हमें चीज़ नज़र आ रही थी वो तो कामयाब नहीं हो सकी। नजम सेठी साहब कहते हैं ऐसा कोई प्लान ही नहीं था, हम ओरिजिनली शादाब को ही कैप्टन बनाना चाहते थे। ये सब मीडिया के स्पेकुलेशन हैं, ये सारे तबसरे जो हो रहे थे इससे मुझे दुख पहुंचा। लेकिन शाहीन शाफरीदी का ट्वीट कुछ और ही कह रहा है। देखिए, मैं तो सबसे पहले सवाल ये करता हूँ कि ये कौन लोग हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं। अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था इन चीज़ों का, तो फिर ये कौन लोग हैं? अगर आपको पता चलता है तो ज़रूर आप उनसे पूछें कि भाई क्या पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक हो रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला हुआ है ये जो हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम जिस तरीके से कप्तानी लेके चल रहे हैं पाकिस्तान टीम की, और जिस हमने कल परसों भी कुछ दिन पहले भी बात की थी जी कि विनिंग रेशो तकरीबन 64-65% है उनका वाइड बॉल क्रिकेट के अंदर। तो जब किसी भी कप्तान की ये परसेंटेज होती है, फिर एकदम से पीछे से ला के किसी को बिठाना, ये अगर शाहीन भी कप्तान होता ना तो फिर भी अगर आप किसी को ला के बिठाते। ये ट्वीट आपके सामने मौजूद है तनवीर स्क्रीन पर। शाहीन शाफरीदी रात 1:30 पर जिस हालात में ये ट्वीट हुआ है, ये ट्वीट क्या कहता है तनवीर? बाबर, रिजवान, शाहीन मौजूद है, पाकिस्तान का झंडा अल्लाह इसको सर बुलंद रखे। देखिए इसका ट्वीट का क्या मकसद था? ये बड़ा टाइमली ट्वीट है। देखिए टाइमली है या नहीं है, लेकिन बात ये है कि ये ट्वीट आप अगर आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो यही है कि भाई हम एक साथ हैं, ठीक है, हमारा आपस में कोई पैगाम था, आपस में कोई बोर्ड को पैगाम था। जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगता है बोर्ड कुछ और करने जा रहा था। ये मेरी ओपिनियन है, नहीं मुझे ऐसा लगता है कुछ करने जा रहा था सर।
देखें बोर्ड अगर जिस हम बात कर रहे हैं, अगर बोर्ड ये करने जा रहा था, अगर शाहीन को कप्तान बनाने की कोशिश हो रही थी, जो कि मैं क्या और लोग भी यही बात कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सही नहीं था। देखिए अगर शाहीन पाकिस्तान टीम का वाइस कप्तान होता ना, तो फिर तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं मुझे भी नहीं होनी थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि शाहीन पीछे से चलता हुआ था। अब शादाब कप्तान बना है, मुझे नहीं लगता कि किसी कोई प्रॉब्लम हुई होगी कि जी ठीक है, अगर आप समझते हैं वीक टीम है, हमने बाबर को रेस्ट करवाया है, तो हमने शादाब को वाइस कप्तान बनाया, क्योंकि शादाब जो है वो काफी टाइम से वाइस कप्तानी करते हुए आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर शाहीन, देखिए शाहीन के पास, मैं आपको बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है, शाहीन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट है इस टाइम। जिस तरह शाहीन, देखिए आपको भी पता है, मुझे भी आइडिया है कि जिस तरीके की वो परफॉर्मेंसेस दे रहा है, हो सकता है आगे चल के वो पाकिस्तान टीम का कप्तान बन भी सकता है, बन भी सकता है। अभी उसके बाद थोड़ा सा टाइम है, खेले, बाबर के साथ खेले, कप्तानी सीखे, इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसी होती है सब कुछ। मैं यही कह रहा हूं, अगर आप ये भी समझते हैं, ये हमने बात शायद कल भी की थी, कि अगर आप ये समझते हैं कि शाहीन जो है वो अच्छा नजर आता है, एक एबिलिटी है, तो आप बाबर के साथ उसको वाइस कप्तान बना दें। एक और सवाल, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है, मैं चाहता हूं कि स्टेप बाय स्टेप चलें। कि शादाब खान का शॉट हमारे पास मौजूद हो, जो कल उन्होंने बात की। शादाब से कल मैच के बाद सवाल हुआ, पेशावर ज़ल्मी में खिलाफ जब वो मैच आ रहे, उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता इस बारे में, मुझसे कोई बात नहीं हुई, मुझसे बात ही नहीं हुई, वो कहते हैं, और बात होगी तो बता देंगे। यानी कि कल ये सब शाम में हुआ है। देखिए मैं आपको बताऊं, और रात गए पे शाहीन ने ट्वीट किया। देखिए ये क्या इंडिकेट करता है कि पीसीबी ने एक फैसला पहले कर लिया था, बैकलैश आया, टेस्टिंग वाटर्स फेल्ड हुआ, और फिर प्लेयर्स को फोन गए, ऐसा हुआ है? देखिए ये पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, एनी टाइम कुछ भी हो सकता है, एक मिनट पहले भी कुछ हो सकता है यहाँ पे। और जिसने शादाब ने बोला मुझे कुछ पता नहीं, काफी चीजें तो ये भी सुनने को आ रही थी कि जी बाबर को भी नहीं पता जी, किसी और को भी नहीं पता कि बाबर टीम में है या नहीं, बाबर कप्तान है या नहीं है, ये किसी को भी नहीं पता था। आप जो बात कर रहे हैं ना, हो सकता है ये टेस्टिंग हो रही हो, सब कुछ कि चेक किया जाए। टेस्टिंग क्यों नाकाम हुई? नहीं, ये पहली दफा नहीं हुई टेस्टिंग। नजम सेठी साहब कहते हैं मीडिया, अच्छा ये टेस्टिंग, देखिए मीडिया की अगर आप बात करते हैं ना, तो नजम सेठी अगर बोलते हैं ना मुझे इन चीजों का आइडिया नहीं था, तो मेरे ख्याल में नजम सेठी से ज्यादा बेस्ट आदमी तो कोई भी नहीं है। क्योंकि वो तो एक्सपर्ट है इस काम के अंदर। नजम सेठी साहब ने तनवीर क्या कहा, ये मुझे ब्रेक लेना है, आके हम आपको दिखाते हैं भी नजम सेठी साहब ने खुद क्या कहा, और फिर हमें पीएसएल की चीज़ें बढ़ना है। लेकिन ये मामला मैंने कहा ना, जितना सीधा अब लग रहा है इतना था नहीं। ये ट्वीट, इसका एक तारीखी हैसियत रहेगी। ये बहुत बड़ा क्रॉस रोड पे पाकिस्तान क्रिकेट था, जो शायद सेंस प्रिवेल, और हम एक बहरहाल कहते हैं ना ऑल वेल इफ एंड वेल वाली बात आज तक के लिए है, क्योंकि इसको फर्दर डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदेद। और हमने बात तो की सारे इस बैकग्राउंड के हवाले से, लेकिन आई थिंक मैं तनवीर का ज़रूर मौक़िफ़ भी दे रहा हूँ, और हम दोबारा टीम आपके सामने लेकर। तनवीर, आपके सामने भी टीम मौजूद है, और तमाम ही स्टार परफॉर्मर जो पीएसएल के हैं, जिसमें मुझे एहसानुल्लाह दिखाई दे रहे हैं, हारिस तो पहले ही थे, फिर हमें साइम अयूब। तो आइडिया बुरा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। नजम सेठी साहब को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि चलें एक कैप्टनसी की डिबेट के अलावा अगर हम ओवरऑल इस प्रैक्टिस को देखें, इट इज़ हैपनिंग फॉर फर्स्ट टाइम आई थिंक इन पाकिस्तान, कि आप पूरे की पूरे सीनियर्स को बिठाकर एक यंग टीम भेज रहे हो, और आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। इवन नजम सेठी साहब ने इतनी ओपन बात की कि हम चाहते तो 3-0 से जीत जाते हैं, बहुत आसानी से पूरी टीम भेजते, बट हम थोड़ा फ्यूचर को और अपने कॉम्बिनेशन को वर्ल्ड कप को देखने, विच इज़ ब्रिलियंट। अच्छी बात है कि आप आउट ऑफ बॉक्स सोच रहे हैं। आप अब ये बात आती है आइडिया कैसा है। मेरे ख्याल में तो ठीक है, आप अपना मौक़िफ़ दे दें। दूसरा जो सिलेक्शन हुआ है तनवीर, पर्टिकुलरली जो स्पेसिफिक प्लेयर्स कुछ हैं कुछ नहीं है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए सबसे पहली बात ये कि जो नजम सेठी साहब ने बात बोली है ना कि हम 3-0 से भी जीत सकते थे, मेरे ख्याल है शायद उनको याद होना चाहिए कि जितने भी मैचेस हम अफगानिस्तान के खिलाफ खेले हैं ना, इससे पहले हमारी पूरी टीम खेलती है। हम फिर भी बड़ी मुश्किलों से जीते उनके सारे मैचेस जीते हैं, नहीं हारे कभी नहीं है। जीतते तो हैं, लेकिन दुआएं कर करके जीतते हैं ना। जो जिस तरीके से अफगानिस्तान हमारे को मुश्किल, और रमजान में सीरीज हमारे को मुश्किल, रमजान को फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, दुआएं कबूल होती हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, रमजान में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, क्या सोच ठीक है ना, आइडिया तो बुरा नहीं है। देखिए बात सुने, पहली मर्तबा हो रहा है। देखिए बात सुने, बात ये है कि नए लड़के डाले हैं, चलो ठीक है, समझ आती है जी आपने नए लड़के। मैं अभी भी समझता हूँ ठीक है कि बाबर आजम और रिजवान में से किसी एक को सिलेक्ट होना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि हमारी बैटिंग लाइनअप सिर्फ इन्हीं दोनों पे चलती है। ज्यादातर आपने देखा कि इन्हीं दोनों की वजह से रन्स हुए हैं, या इन दोनों की वजह से रन्स चेज हुए हैं।
तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो बैटिंग लाइनअप अभी नए लड़के डाले हैं, नो डाउट पीएसएल में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, पिंडी की पिच बहुत ज़बरदस्त थी, जिसकी वजह से सिलेक्टर्स को इम्प्रेस सिलेक्टर्स इम्प्रेस हुए कि जी ये बड़ी अच्छी फॉर्म में। लेकिन जब आप वहाँ शारजा जाके खेलेंगे तो फिर आपको लगेगा कि ये जो पिच है ये बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था शायद बैटिंग का कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद जिस तरह मैं बात करता हूँ एहसानुल्लाह की, नो डाउट बहुत अच्छी सिलेक्शन हुई। इफ्तिखार की क्यों सिलेक्शन हुई ये मुझे समझ नहीं आई। नसीम शाह की क्यों सिलेक्शन हुई ये मुझे समझ नहीं आई। आपकी बात में आपका जवाब है, सुने ना, मैं बताता हूँ ना, या मुझे इस पे काउंटर करना है ना आपको। यहाँ पर आप कह रहे हैं एक्सपीरियंस की कमी है पाकिस्तान टीम में। इफ्तिखार को इसीलिए तो रखा है ना फिर उन्होंने, नसीम को भी, कि आपके पास कोई तो कोर ग्रुप। देखिए बात सुने ना, मेरी बात सुने, सॉरी तनवीर, देखिए बात सुने, इफ्तिखार के एक्सपीरियंस की जरूरत मुझे नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान टीम को तो अब मुझे नहीं है, पाकिस्तान टीम की भी क्या जरूरत है, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। पीएसएल परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं आप। तो पीएसएल की अगर परफॉर्मेंस है तो इसकी जगह कोई ऐसा लड़का लेके आ जाते जो बाकी। देखा आसिफुल्लाह खान को आपने रिजर्व में रखा, आप उसको इसकी जगह टू अर्ली नहीं हो जाता। हाँ तो बाकी अच्छे प्लेयर हैं, नहीं तो बाकी कौन से उनके लिए बहुत पुराने खेल रहे, वो भी तो टू अर्ली हैं सब। इसमें जितने भी है टू अर्ली ही हैं। अगर आप फ़हीम की बात करते हैं या पहले से टीम, या अब मैं एक बात कर रहा हूँ, फ़हीम की बात इस वजह से कह रहा हूँ, ये टू अर्ली नहीं है, ये खेल चुका है पहले। बाकी तकरीबन सारे ऐसे लड़के हैं, तैयब की बात करें, जमान की बात करें, साइम अयूब की बात करें, है तो परफॉर्मर, लेकिन टू अर्ली है ना। देखिए मैं ये चाह रहा था वसीम जूनियर और नसीम शाह, इनकी जगह पे आमिर जमाल का नाम होना चाहिए था, और अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी का क्या कसूर है, वो तो टॉप विकेट टेकर है। अगर आप नए लड़कों को ला रहे हैं तो अब्बास अफरीदी टॉप विकेट टेकर है। पॉइंट टू टेकन। लेकिन मुझे एक बात बताएं तनवीर, आप खुद ये कह रहे हैं कि कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं बैटिंग की बात कर रहा हूं। नहीं, आप मेरी बात समझे। तो बॉलिंग में आप मुतमईन हैं? बॉलिंग में मैं मुतमईन हूं शादाब और नवाज की वजह से। देखिए नहीं, मैं फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूं। देखिए बॉलिंग से मैं मुतमईन हूं, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि, और ये सबको पता है, हमारी जो फास्ट बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है ना वो हमेशा अच्छी होती है। और ये जो फास्ट बॉलिंग है, अगर मैं आपको बताता हूं, एहसानुल्लाह हो जाता, अब्बास अफरीदी होता, आमिर जमाल होता, आपके पास जमान है, ठीक है, ये अगर आपके पास स्ट्रेंथ होती फास्ट बॉलिंग की तो आपकी बुरी स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन एक बात है कि आमिर जमाल पेशावर ज़ल्मी से खेलते हैं कि मैं फिर भी आर्गुमेंट करूंगा आपसे कि फ़हीम की परफॉर्मेंस उनसे ज़्यादा ऑलराउंडर, फ़हीम अशरफ आपके पास नहीं, उससे बेहतर है। नहीं तो सिर्फ क्या एक एज ऑलराउंडर थोड़ी चाहिए, एक ऑलराउंडर थोड़ी चाहिए। अच्छा अभी मुझे एक चीज बताएं, अभी तीन T20 है ना, तीन T20 के अंदर आपने 2 विकेट कीपर डाल दिए, तो किसको पूरे मैच खिलाएंगे, किसको नहीं खिलाएंगे? या तो आपको ये करना चाहिए था कि 3 T20 हैं, उसमें आप एक ही विकेट कीपर अनाउंस करते, वो मुझे पता था कौन होता, वो आजम खान होता, आरिस का नहीं होना था। अगर एक विकेट कीपर, मुझे हैरत है आपने अब तक आजम खान के बारे में बात ही नहीं की। तो मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता ना। देखिए अगर मैं बात तो करें ना, नहीं मैं नहीं करना चाहता। नहीं, मैंने आपसे उस दिन लास्ट शोज में क्या बोला था, आप कन्विंस हो गए। मैं लास्ट शोज में मैंने आपको क्या बोला था कि मैं आजम की बात सिर्फ लीग्स की हद तक करता हूं, पाकिस्तान टीम के ऊपर मैं तो आपसे पूछूंगा पाकिस्तान टीम में है। मैं तो चाहता ही नहीं ना आजम पाकिस्तान टीम में हो। फिटनेस देखिए, क्रिकेट की इंप्रूवमेंट उनकी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरी नजर में जितना बड़ा परफॉर्मर भी हो, लेकिन जिसकी फिटनेस नहीं उसको पाकिस्तान टीम में नहीं होना चाहिए। अच्छा तनवीर, मैं ये समझता हूँ फिटनेस टेस्ट के बगैर, अब चूंकि 19 तारीख को हमारा फाइनल है, 24 को सीरीज शुरू हो रही है, सिर्फ 5 दिन बीच में थे, समझ में आता है, बट हम क्यों ये कल्चर नहीं बनाते कि आप जैसे जो क्रिटिक्स हैं, ये जो फैंस जिनको आदम की फिटनेस पर है, मेरे जैसे वो लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले कि जी फिटनेस टेस्ट हो, उसकी बुनियाद पे सिलेक्शन हो। फिटनेस कहाँ है यहाँ पर? भाई मुझे स्क्वाड में फिटनेस कहाँ है? मुझे ये तो बताएं ना। हाँ, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ, लड़के सिलेक्ट इसमें 15 और 3 रिजर्व हो गए आपके 18। ठीक है, 18 लड़कों में से 17 लड़कों ने अपनी फिटनेस रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? करें कि मुझे क्या पता क्यों रखी हुई है सर, चेक तो करें। मैं भी बता रहा हूँ क्यों रखी हुई है, इसीलिए रखी हुई है ना। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं, आपको आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, आपके ऊपर प्रेशर आता है, आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट ज्यादा होती है, ठीक है, आपको फील्डिंग करने में मजा आता है, आपको लंबी इनिंग खेलने में फायदा होता है, हर चीज होती है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपके स्किल्स अच्छे होते हैं, ठीक है, आप तगड़े फास्ट बॉलर को जरा अच्छा खेलते हैं, इसीलिए फिटनेस होती है ना। तो 18 लड़कों में 17 लड़कों की फिटनेस है, 17 लड़कों की फिटनेस है, एक लड़के की फिटनेस नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा उसमें भी मैं बता दूं कि आजम के जो मसला है वो ये है, स्पिनर्स पे अच्छा खेलते हैं, तगड़े फास्ट बॉलर पे खेलते ही नहीं है। मतलब ये किस किस्म की सिलेक्शन है, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि एक लड़के के लिए एक डिफरेंट एक माहौल बनाया हुआ है, ये क्यों बनाया हुआ है? एक लड़के, बाकी तो सब बाकियों को ही बोल दो फिटनेस रखने की जरूरत नहीं है, हैवी हो जाओ, सब हैवी हो जाओ। 2 सवाल मेरे, फिटनेस पे हम प्रॉपर कौन सा प्लान बनाएंगे, एक बात। दूसरा,
आपकी सीरीज खत्म हुए 2 महीने हो गए, फकलाम मुश्ताक भी इंटरिम कोच ही चल रहे थे, ठीक है। आपने 2 महीने में कोई कोच हायर नहीं किया, ठीक है मैं मानता हूँ, नजम सेठी साहब ने खुद कह दिया। अब ये बड़ी अजीब बात है, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कहा तो हमने सीरीज की है, चलो समझ में आता है, हमारे यहाँ कुछ मामला पॉलिटिकली होते हैं, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। बट हम अंडर प्रिपेयर नहीं है कि हमारे पास, हमने कोच ही हायर नहीं किया, मिकी आर्थर आएंगे नहीं आएंगे, अचानक से मोहम्मद यूसुफ आ गए जो आपने बात भी की थी, इनको एक्सपीरियंस नहीं है, फिटनेस टेस्ट हमने लिए नहीं है, अंडर प्रिपेयर तो नहीं जा रहे हैं हम सीरीज में। सर मुझे ये बताएं, आपने हेड कोच आप बना रहे हैं मोहम्मद यूसुफ को, बना दिया ना। ये फ्री होते तो टीवी पे बैठ जाते हैं, उसके बाद टाइम मिलता तो पाकिस्तान तो नहीं बैठते। नहीं, अभी मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ PSL में किसी शोज में बैठे हुए थे। अच्छा। अगर मैं गलत नहीं हूँ, माजरत, मैं पहले कह देता हूँ, जो मैंने चीज़ें देखी अगर उसमें गलत हो तो माजरत, लेकिन मुझे 100% है पता वो बैठे हुए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फ्री होते हैं ये पाकिस्तान टीम में हेड कोच, कभी बैटिंग कोच, कभी क्या। बाकी आप जो फिटनेस की बात कर रहे हैं ना, सिस्टम की, हमारे मुल्क में कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर फिटनेस का या रीहैब का कोई सिस्टम इस मुल्क के अंदर होता ना, ठीक है, तो हमारे प्लेयर, जब पाकिस्तान टीम के लड़के जब अनफिट होते हैं ना, उनको बाहर नहीं भेजा जाए। जाओ जी घुटने ऑस्ट्रेलिया में जाके ठीक कराओ, जाओ जी कमर इंग्लैंड में जाके ठीक कराओ, इंजरी जो है वो फलानी जगह चले जाओ। ऐसा नहीं होता। अगर आपके इतने काबिल लोग होते या इतने फिटनेस, यार मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक अंदर मैं आज आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान टीम में जब हम खेलते रहे हैं, हमें बहुत सी चीज़ें पता चलती रही हैं कि किस लड़के को यूं फिट कराना है, किस लड़के को नहीं कराना। फिजियो की रिपोर्ट ले लेते थे कि फिट करते हो, डॉक्टर साथ में मिला होता था, सब कुछ सबूत। क्या मतलब, हम अपनी आंखों से देखा है, सबूत, सबसे बड़ी आंखें हैं, सबसे बड़ी आंखें सबूत हैं। अब आंखों कौन सा प्लेयर ऐसा सिलेक्ट हुआ है बताएं चलिए। यार बेताशा प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आकर नजम सेठी साहब ने जो आज खुद बातें की ना, कि प्लेयर्स को उन्होंने कॉल की और फिर जो बाबर आजम के बारे में उन्होंने बात की, हम जरूर आपको सुनवाते हैं और इसके बाद आके फिर PSL को डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। बुरहान रीप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी साहब आज जब हारून रशीद साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो बाबर आजम की कैप्टनसी, उनके फ्यूचर के हवाले से उन्होंने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी, आप भी देख लीजिए। किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं है। जो हमारा एस्टैब्लिश्ड कैप्टन है बाबर आजम, ही रिमेन्स द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान नेशनल स्क्वाड। जिस दिन बाबर मुझे कहेगा कि जी मैंने एक कैप्टनसी छोड़नी है, 2 रखनी है, या तीनों रखनी नहीं है, या 1 रखनी है, 2 नहीं रखनी, यह बाबर का फैसला होगा। मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, हमारा वो टॉप स्टार है। The best part of this whole press conference was नजम सेठी ना सिर्फ वो खुद आए, इंटरिम कैप्टन जब अनाउंस हो रहा था, क्योंकि चेयरमैन की बात होती है, दूसरा उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि बाबर आजम इज़ नॉट ओनली आवर एस्टैब्लिश एंड परमानेंट कैप्टन, बल्कि ये भी क्या डाला कि जब तक वो चाहें वो तीनों फॉर्मेट रखें, कभी चाहे एक छोड़ दें, उनके ऊपर छोड़ा, बिकॉज ही इज़ अ दैट बिग स्टार एंड एस्टैब्लिश कैप्टन कि हम उनको कभी नहीं कहेंगे, उन्होंने फैसला करना है। योर व्यूज़? देखिए मुझे तो हंसी आ रही है कि सबसे पहले तो लोगों को नींद नहीं आएगी, क्योंकि बहुत से लोग कप्तानी फारिग करवाने की कोशिश कर रहे थे। अब मुझे समझ में आई बाबर आजम की मेरी रिक्वेस्ट है, यार हमारे कैप्टन है, मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पानी पी लेना यार, ठंडे हो जाओगे, रात को नींद भी नहीं आनी है। कैप्टन है, परफॉर्मर है, नहीं, तो खुशी होनी चाहिए। देखिए हमारा कैप्टन है, जो लोग एजेंडे पे लगे उनका कैप्टन नहीं, उनको एजेंडे के चक्कर में हर चीज़ उनको मिलती है, वो एजेंडे पे लगे हुए, उनका कोई मसला नहीं। तो दूसरी बात ये, पिछावर आदमी प्लेऑफ में ही पहुंच गया। जी बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी बात है। देखिए बात ये है कि जिस प्लेयर की परसेंटेज विनिंग इतनी अच्छी हो, जिस प्लेयर की परफॉर्मेंस हो, जो प्लेयर ICC में हर जगह पे ऊपर, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? हर चीज जो है बाबर आजम, उनका नाम ही काफी है। हाँ, नाम ही काफी की जरूरत नहीं, ब्रांड है वो। देखिए हम जो हैं कभी भी किसी गलत बंदे को सपोर्ट नहीं करते। प्रोग्राम में शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर कल के मैचेस के बारे में मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आज नजम सेठी साहब ने की वो ये भी थी कि जो एशिया कप और वर्ल्ड कप का मामला है, तनवीर, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर कवर करना है कि उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी हमारे सिक्योरिटी और सारा कुछ, लेकिन रमीज आजा का स्टांस ये था, आपको याद होगा एशिया कप के हवाले से, कि अगर वो नहीं आएंगे तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब नजम सेठी साहब चूँकि मामले को शायद, अगर मेरे ख्याल में रमीज आजा साहब भी अब तक होते तो उनको भी गवर्नमेंट के पास ही जाना पड़ता, जो रियलिस्टिक बात है, क्योंकि ये डिसीजन आप अकेला नहीं ले सकते। एशिया कप और वर्ल्ड कप का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं, जो कि आप भारत में भी इस चीज़ को डिस्कस की जा रहा है, नजम सेठी साहब ने जब ये बात बोली है, और ख़बरें कुछ ऐसी छपी हैं हमारे रोज़नामे में 2-3 पाकिस्तान में कि गवर्नमेंट शायद अब तक
फैसला नहीं कर पाई कि हमें टीम भेजनी चाहिए, वो रिलक्टेंट हैं, आप ही क्या राय? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी तरफ से तो कोई ऐसा नहीं है। अगर हमें गवर्नमेंट बोलेगी तो हम ज़रूर जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन उनकी तरफ से बगैर गवर्नमेंट के बोले हुए भी उनकी बीसीसीआई जो है वो यही कहती है कि जी हम नहीं आएंगे। शायद वो अपनी गवर्नमेंट से बात किए बगैर वो फैसला करते थे, कभी नहीं देते वो कि हमारी गवर्नमेंट ने मना किया। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है। अगर हमारी गवर्नमेंट जो है परमिशन देगी तो हम ज़रूर जाएंगे। लेकिन एशिया कप की मैं ये बात समझता हूँ कि एशिया कप हो सकता है एशिया कप में जो है इंडिया आने से मना कर दे, क्योंकि एशिया कप जो जे शाह के अंडर में है साहब, अभी वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में ये एशिया कप ना हो, पाकिस्तान से बाहर हो। तो क्या चुके आई थिंक उस बारे में भी नजम शेट्टी साहब ने शायद ये बात की है कि अगर ये चीज़ें होती हैं फिर उस पर भी फैसला करेंगे। मुझे कहीं ना कहीं नजम शेट्टी साहब की बातों से ये लगता है कि वो ये नहीं चाहते कि एशिया कप जो है वो कैंसिल हो। अगर पाकिस्तान में होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता कोई और थर्ड वेन्यू अगर देख सकते हैं। अगर दुबई में होता है तो ठीक है, अगर कतर में भी होता है, क्योंकि कतर में भी आजकल क्रिकेट हो रही है, वहाँ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं होना चाहिए, हमारी तरफ से वो नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर हम करवाएंगे ना एशिया कप, बुरा उन्हीं को लोगों ने बोलना है कि भाई आपकी वजह से ये पाकिस्तान से वहाँ शिफ्ट हुआ क्योंकि आप लोग आना नहीं चाहते थे। बाकी रही आईसीसी क्रिकेट की बात, देखिए आईसीसी का जो इवेंट है वो ना इंडिया मना कर सकता है, हमने पाकिस्तान नहीं जाना, ना पाकिस्तान मना कर सकता है, हमने इंडिया नहीं जाना। नहीं, हम ये कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान को भी सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन सुनेगा कोई नहीं ना हमारी। नहीं, ऐसे नजर शेट्टी साहब ने खुद कहा भारत की बड़ी पावर है आईसीसी में, हमारे उनके दरमियान बड़ा फर्क है। ये रियलिस्टिक बात है। देखिए वो फर्क है, पावर अपनी जगह है, पावर वो शो कर रहे हैं ना अपनी एशिया कप में, वो पावर है, क्योंकि वो उसमें आईसीसी का कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए आईसीसी की एक अपनी पावर है, क्योंकि वो पूरे मुल्क की क्रिकेट बोर्ड उनके अंडर में, हर जगह की क्रिकेट वो चला रहा है, रूल्स रेगुलेशन सब आईसीसी के हैं, तो उनकी एक अपनी पावर है। अगर वो ये कहता है इंडिया को कि भाई आप पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे, या पाकिस्तान से पूछता वहां क्यों नहीं जा रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको जवाब देने पड़ेंगे उनको। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आईसीसी को मना करना इतना आसान नहीं। चलें, हम रोज मैच प्रेडिक्शन करते हैं, मैच तो कल है नहीं, मैच तो परसों है, तो उस पर जरूर बात करेंगे। पहले जो है वो मुल्तान लाहौर होंगे क्वालिफायर यानी जुटी की, और फिर एलिमिनेटर में पेशावर और इस्लामाबाद होंगे। लेकिन एक प्रेडिक्शन में करते हुए जरूर जा रहा हूँ प्रोग्राम की एंडिंग में कि आप देखिएगा कि एशिया कप भी होगा, शायद पाकिस्तान के मैचेस होंगे, इंडिया के मैचेस यूएई में, और फाइनल भी वहाँ होगा। और वर्ल्ड कप में चाहे बहुत लेट ही सही, 2016 में भी ये चीज़ हुई थी, मैंने इसको खुद रिपोर्ट किया था, आखिर में इजाज़त आपको मिल ही जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये हक है कि वो वहाँ जाकर अपनी सिक्योरिटी के तमाम नुमाइंदे भेजें, वो सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लें। लेकिन आई कांट सी कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से पुल आउट करेगा। देखिए ये भी आखिर में आप ये जिस तरह हम टेस्टिंग की बात करें, ये भी टेस्टिंग का सिलसिला तो नहीं होता है। ये टेस्टिंग देखें, एशिया कप नहीं होगा, एशिया कप होगा नहीं होगा, प्रोटोकॉल्स तो आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि जेन्युइन पाकिस्तान टीम को वहाँ पर अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स एड्रेस करने हैं, क्योंकि आपको पता है भारत में क्या लाते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं टाइम का वक्त खत्म हो गया। तनवीर बहुत शुक्रिया। और चलें जी, मैं कहता हूँ सेंस परवेल पाकिस्तान में क्रिकेट में जो आज हुआ, बजाय इसके बैकग्राउंड हम बार बार डिस्कस करें, आई थिंक बेहतर हो गया। आई होप कि इस चीज़ों से बंदा सबक सीखे कि बाय बुक चलें, ऐसी चीज़ करें जिससे टीम बिल्डअप हो, बजाय इसकी कि टीम जो बनी हुई उसको आप तोड़ दें। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।